हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जी 5वां रोज़ा और ये है जी सहरी का टाइम। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर चाय बना रहे थे और साथ में हम लोगों ने पराठे डाले थे। और आज हमने सहरी में गोला कबाब बनाए थे और साथ में हमने अंडे फ्राई किए थे। अब तो आप लोगों को व्लॉग्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा भी हमारे घर में सहरी हो, नाश्ता हो, अंडा ज़रूर बनना होता है हमारे घर में। उसके बाद भाई आज फिर वही दिन था जिस दिन हमने यूनी जाना था। और यूनी के दिन तो वैसे ही बहुत बुरा लगता है जब सहरी में उठ के तो बंदा सोए ना वापस और फिर यूनी के लिए जाना, वो भी शाम तक। सुबह 5 बजे बंदा उठे और उसके बाद शाम 5 को बंदा वापस आ रहा हो। अच्छा, और आज हमारी कंसेप्टिव क्लासेस थी और साथ में आज हमारे 2 क्विज थे जिसके लिए आना हमारा ज़रूरी था और शाम तक रुकना भी ज़रूरी था। वरना हम लोग खाली दिन की क्लासेस लेते और हम दिन वाले टाइम पे घर वापस आ जाते, जिस वजह से हम नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे क्विज बट रहे थे। पिछला हमारा जो क्विज था ना उसमें हम पढ़ के नहीं गए थे। वैसे भी रमज़ान में पढ़ने होता ही नहीं है, अफ्तारी करो और फिर बंदे को नींद आती है क्योंकि सुबह फिर जाना होता है सहरी के बाद उठ के। पूरे 3 पॉइंट। ये है जवेरिया के नंबर। राकिबा का कहाँ है क्विज? ये है हमारी एक और दोस्त का क्विज 4.5। हलीमा तुम्हारे कितने आए हैं दोनों में? मैंने बोला था ना इसको मैं 20 लिखूं तो तुम लोगों ने थोड़े लिखे। अच्छा, राफिया के 3 आए। राफिया तुमने इसमें ज्यादा हलीमा तुम्हारे दूसरे में कितने आए? गाइस, इस वक्त मैं सबसे आगे हूँ। हमारी टीचर्स ऐसे ही करती हैं कि बिन बताए इन्होंने हमसे क्विज लेना है, क्विज में इतने बुरे नंबर दे के इन्होंने फिर क्विज कैंसिल कर देना है और ये कहना है कि भाई हम क्विज रीटेक करेंगे। तो इन सारे क्विजेस में मेरे नंबर इन सबसे ज़्यादा थे और ये लोग कह रहे थे भाई तुम घर बैठ के पढ़ती रहती हो। और मैं इनको सफाइयाँ दे दे के थक गई हूँ, भाई नहीं पढ़ती, रमज़ान में नहीं पढ़ने होता। फिर हम यहाँ हमने जोहर की नमाज़ पढ़नी थी और फिर आज जो हमारी क्लास थी, हमारी क्लास होनी थी 12:30 से 2 तक। लेकिन हमारी मैम जो थी उनको शायद टाइम टेबल याद नहीं रहा कि हमारा पहले एक टाइम टेबल आया था, उसके बाद फिर हमारा दूसरा टाइम टेबल आया। शायद मैम ने वो रिवाइज टाइम टेबल नहीं पढ़ा था तो उनके जहन में वही पुरानी टाइमिंग थी रमज़ान से पहले वाली 2 से 4 तक। तो फिर वो उसी टाइम पे आई तो फिर हमें उनके लिए रुकना पड़ा और फिर इवनिंग वाली बसेस में हम लोग घर आए 5 बजे। 5 बजे हमारी बसेस चलनी थी और तकरीबन 6 बजे रोज़ा खुलना था। तो फिर हम लोग बस में आए और फिर 5:30 बजे तकरीबन मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा बचा था, उसमें भी मैंने थोड़ी सी हेल्प कराई अफ्तारी बनाने में। सब कुछ तकरीबन पहले से रेडी हुआ था, बस आखिरी आधे घंटे में जो फ्राइंग आइटम्स होती हैं बस वही तैयार करनी होती हैं। फ्रूट चाट मामा ने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी और फिर साथ में भी यहाँ पे हम लोग पकोड़े बना रहे हैं। आज हम लोग ने मिक्स पकोड़ों को स्किप कर दिया था और आज हम लोगों ने कहा कि आज सिंपल आलू वाले पकोड़े बनाते हैं। और साथ में हम लोगों ने टैंग बनाया था। टैंग में अभी हमने पानी मिक्स करना था, बाकी जो चीनी और टैंग था वो हमने पहले मिक्स करके रखा हुआ था। साथ में आज बिरयानी बनाई थी हम लोगों ने। हमने कहा कि आज रोज़े में बिरयानी बना दें क्योंकि 2-3 रोज़े गुजर गए थे, हम लोगों ने बिरयानी बनाई नहीं थी। आखिरी घंटे में तो सब कुछ बहुत तेज़ी से तैयार हो रहा था, बहुत तेज़ी मची होती है, टेबल लगाना होता है, चीज़ें बनानी होती हैं, सारी चीज़ें पूरी करनी है, तो आखिरी में तो बहुत तेज़ी मची होती है। अच्छा, यहाँ पे दूध वाला आ गया था दूध देने। हम लोगों ने कहा कि साथ में दूध बॉयल करने रख देते हैं। और अब मैंने कहा कि मैं जग में पानी भर दूँ। जो टैंक वाला मिक्सचर है तकरीबन 15 मिनट रह गए थे तो फिर अब साथ हम लोग ने टेबल लगाना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट में हमारी सिंपल सी रेसिपी है, वही कि आप लोग सारे फ्रूट्स पहले डाल लें, जो भी फ्रूट आप लोग डालने, साथ में आप लोग कॉकटेल डाल लें अगर आप लोग डालना चाहते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और ऊपर से आप इसके बीच में जो माल्टे अगर आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ दें और साथ में थोड़ा सा टैंग आप इसके अंदर फ्लेवर के लिए डाल दें। और दही बल्ले जो थे, दही बल्ले हम लोगों ने कल बनाए थे तो कल भी काफ़ी बच गए थे और फिर हम लोगों ने कहा कि आज भी यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, साथ में हम लोग कहा कि आज हम लोगों ने अफ्तारी अपने नेबर्स को देनी थी तो ये हम उनके लिए पहले हम लोगों ने बिरयानी निकाल ली। साथ में मैंने इसको जल्दी से रैप किया और आज तो मुझसे रैप हो ही नहीं रहा था। एक तो मैं थकी हुई आई थी, ऊपर से मुझसे रैप ही नहीं उड़ता। मैं इतनी मुश्किलों से मैंने इसको रैप किया। रैप करने के बाद अच्छा, यहाँ पे रायता एक साइड पे डाला था और मैंने पूरी प्लेट में ही रायता ऐसे बिखेर दिया। अच्छा, कल अगर बंदे को अगर पता होना कि कल हमारा ऑफ है तो फिर तो बंदा कहता है भाई आज तो बंदा सोना ही। और आज मेरा भी ये प्लान था कि भाई अफ्तारी के बाद आज हमने लंबा सोना है क्योंकि पूरा वीक यूनिवर्सिटी के लिए सुबह उठ के सहरी के बाद तो बंदा सो नहीं सकता, तो जा के बंदा थक जाता है, रूटीन ही सेट नहीं होती आजकल रमज़ान में इतनी मुश्किलों से।
और आप लोगों की क्या रूटीन है रमज़ान में, आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों को कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या पसंद है ज़्यादा रमज़ान में खाने में। अच्छा अभी इंशाल्लाह ये रमज़ान के एपिसोड्स आ रही हैं और इसके बाद में इंशाल्लाह ईद के जो कपड़े होंगे और ईद की भी थोड़ी बहुत एपिसोड्स कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग साथ में कनेक्टेड रहिएगा, देखते रहिएगा साथ साथ, और साथ साथ अपने सजेशन और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर अब कटोरियाँ लेके आई थी कि मैंने कहा आप साथ में दही बड़े फ्रूट चाट भी डाल दें। और उसके बाद फिर मैं छोटी प्लेट में पकोड़े भी डाल के लाई थी क्योंकि वो भी हम डालते, तो हमने कहा जैसे गरम गरम फ्राई होंगे तो उसके साथ ही हम डाल देंगे। दही बलों की भी वही सिंपल सी रेसिपी है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर आलू और चने जो है वो पहले बॉईल कर लेने हैं, बूंदी आपने भिगो के रख देनी है। उसके साथ आपने क्या करना है कि दही में आपने नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और अगर आप डालना चाहते हैं तो चीनी भी आप लोग डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके आप लोग चीनी जब तक डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद फिर आप लोग सारी चीज़ें बीच में मिक्स कर लें। ऊपर प्याज काट लें और जो ग्रीन मिंट चटनी हम लोग बनाते हैं या फिर आप लोग ऊपर इमली की चटनी वो ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऊपर आप लोग जो, अच्छा हम ना ग्रॉसरी में पापड़ी लाना भूल गए थे, तो मैं तो रोज़ यही करती हूँ कि एक ही वो जो रोल पट्टी का पैकेट है वो हमारा बच गया था जब हम लोग समोसे बना रहे थे, तो फिर मैं ना रोज़ वो निकाल के ले आती हूँ, छोटे छोटे पीसीस में काट के ना मैं उसी को फ्राई करके उसी की पापड़ी बना देती होती हूँ। फिर यहाँ पर टेबल थोड़ा सा गंदा हो गया था, मैंने कहा साथ में टेबल भी साफ़ कर लें क्योंकि अभी इधर ही सारी अफ्तारी लगनी है, सब ने यहाँ पर अफ्तारी करनी है, तो फिर मैंने कहा गंदा टेबल तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। पहले पहले रोज़ों में तो काफ़ी मौसम अच्छा रहा है, 2-3 रोज़ों में तो बारिशें होती रही हैं, मौसम ठंडा रहा है। लेकिन अब आगे थोड़ी गर्मी गर्मी फील होती है अगर बंदा बाहर से आए या फिर किचन में थोड़ा काम कर रहा हो, तो अब थोड़ा सा मौसम में चेंज महसूस होता है कि भाई अब लगता है जैसे गर्मी आने वाली है। और मैं तो फिर यही दुआ करती हूँ कि फिर से थोड़ी बहुत बारिशें हो जाएँ। फिर अब यहाँ पर मैंने कहा कि जग के अंदर पानी डाल लूँ ताकि जो टैंग है वो भी प्रिपेयर हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बस टेबल पे रखनी थी सब कुछ पूरा करके। और यहाँ पर देखिए हमारा पानी तकरीबन ऐड हो गया। पता नहीं कैमरे के अंदर टैंक का कलर इतना बुरा क्यों आ रहा है, असल में टैंक का कलर इतना अच्छा सा था और कैमरे में इतना बुरा ये कलर आ रहा है। फिर मैंने कहा कि बस को हल्का सा मिक्स कर लूँ, देख लूँ कोई चीनी या टैंग या कुछ भी रह तो नहीं गया। फिर मैंने यहाँ पर, अच्छा ये जो हमारी डाइनिंग पे शीट है ना, ये मैंने दराज से ली थी क्योंकि जो ग्लास होता है ना, ग्लास ज़्यादा गंदा हो जाता है हर वक्त ऐसी चीज़ें रखने से, तो फिर मैंने ये वाली शीट हमने ऑर्डर की थी और ये शीट काफ़ी अच्छी चल रही है डाइनिंग पे। अच्छा ये जो हमारी प्लेट के अंदर गिटखें पड़ी हुई हैं, ये जो खजूर है ना, हमने ना इसको जो गिटखें होती हैं रोज़ जो अफ्तारी में हम खजूर खाते हैं उसको हम पहले सुखा लेते हैं, सुखा के हम लोग एक जार में फिल करते आ रहे हैं ताकि हम इस खजूरों का जो है ना पाउडर बनाएं। फिर पाउडर खाने के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, आप दूध के अंदर मिक्स करके आप डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मेरी छोटी बहन अपनी दोस्त को अफ्तारी देने गई थी, तो वापसी में वो कहती है कि भाई आज हमने भी भेजनी थी, तो उन्होंने हमें यहाँ पर अफ्तारी भेजी। अफ्तारी में उन्होंने यहाँ पे चाउमीन भेजा, साथ में रोल भेजा और चना चाट भेजी। सब कुछ काफ़ी अच्छा बना हुआ था और मैं तो सोच रही थी कि आज अब हम कल परसों किसी अफ्तार में ना चिकन ब्रेड या फिर कुछ इस तरह का बनाएं, क्योंकि रोज़ देसी बनाते हैं तो थोड़ा मतलब बेकिंग वाला काम भी अच्छा लगता है किसी दिन। और अच्छा तो क्योंकि थोड़ा चेंज ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने फ्राइंग आइटम्स कम किए थे, हमने समोसे और रोल नहीं निकाले, हमने कहा खाली एक ही चीज़ बनेगी वो पकोड़े हैं। ये रोज़ फ्राइंग वाली चीज़ें यूज़ करके फ्राइंग वाली चीज़ें खा के आप अपनी स्किन ख़राब होनी है, तो फिर स्किन को क्यों ख़राब करना जबकि आगे ईद आ रही है। तो अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं तकरीबन टेबल सेट कर दी। जो स्टील के ग्लास हैं ये हम लोग इम्तियाज़ से लाए थे इस बार और हमें काफ़ी अच्छे लगे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई इस बार ही हम लोग रमज़ान में ये स्टील वाले ग्लास यूज़ करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा आप में से किस किस को स्टील वाले ग्लास ज़्यादा पसंद है। अच्छा यहाँ पे अब बस हमारे तकरीबन ये बिरयानी जो है हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और अभी मैं आप लोगों को टेबल की फुल लुक भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये मेरी छोटी बहन पकौड़े उठा के भाग रही थी, उसको उसका आज खोजा था और वो तो भाई हर चीज़ टेस्ट कर रही थी। अच्छा ये देखें अब ये है हमारी टेबल की फुल लुक। ये था हमारा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।